अच्छा, हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी भी जुड़ गए हैं, यहाँ पर राजनयिक रह चुके हैं। सुरेश गोयल जी, ये जो कुछ हम देख रहे हैं श्रीलंका में, इसमें चीन की क्या भूमिका आपको नजर आ रही है? चीन का क्या हाथ देखते हैं इसके पीछे? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना कि चीन का हाथ है या नहीं है, या अगर है तो कहां तक है। अब मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि चीन का श्रीलंका में प्रभाव काफी ज्यादा रहा एक साल पहले तक, जब तक कि गोटा राजपक्षे का श्रीलंका की इकोनॉमी के ऊपर इख्तियार था, प्रोजेक्ट हो रहे थे। श्रीलंका चाइना जो है श्रीलंका में ज्यादा से ज्यादा एसेट्स के ऊपर कब्जा करना चाहता था। लेकिन हाल ही में चीन का श्रीलंका में इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, 2-3 वजहों से। एक तो चीन की अपनी समस्याएं भी इंडो पैसिफिक में काफी बढ़ गई हैं, जब से यूएसए ने और बाकी लोगों ने, जब आप जानते हैं कि नाटो का भी एक दबाव बनना शुरू हुआ है, तो चीन जो है इंडो पैसिफिक में अपनी ही समस्याओं में काफी उलझा हुआ है। और उसको देखते हुए उसका श्रीलंका में एक तरह से जो इंटरवेंशन का उसका ख्वाब था, वो थोड़ा सा पहले से कम हुआ है जी। दूसरी चीज ये है कि उसको ये देखने में लग रहा है कि श्रीलंका अपनी ही आर्थिक नीतियों की वजह से धीरे धीरे एक बास्केट केस बनता जा रहा है। और मुझको नहीं लगता कि चीन तैयार है अभी कि वो एक तरह से आर्थिक दृष्टि से इंसॉल्वेंट देश को वो ले और उसको दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करे। ना तो चीन के पास इतनी ताकत है, और ना ही चीन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो आईएमएफ वगैरह जैसी संस्थाओं को इतना कर्ज देने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकी। तो मुझे नहीं लगता कि चीन का इसमें इतना हाथ है। हो सकता है, लेकिन ये मेरा अपना असेसमेंट है। मुझे ये लगता है कि जो हो रहा है ये श्रीलंका की अपनी आंतरिक समस्या है। गुट हैं जो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए गोटा राजपक्षे, जो उन्होंने खुद काफी गलतियां करी हैं, वो एक मोहरा बन गए हैं कि उनको निकाला जाए। क्योंकि मुझको एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि राष्ट्रपति अगर छोड़ करके चले भी गए हैं, कोई भी पुलिस फोर्स, कोई भी सेना इतना नहीं कर सकती है कि आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन में इस तरह घुस जाए। एक तरह से कब्जा कर लिया उन्होंने ये। और ये नहीं हो सकता है कि वो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है कि जो पतन हुआ, आर्थिक पतन, उसके लिए खाली एक गोटा को जिम्मेदार ठहराए। पूरी सरकार है वहां पर देखे। तो मुझको लगता है कि सरकार का अपना एक रुख चल रहा है। सत्ता के लिए कोई ना कोई जो गुट है, 3-4 गुट, सबके बीच में एक ये कंपटीशन चल रहा है। अभी पत्ते खुल रहे हैं, देखिए कि क्या होता है। स्पीकर मीटिंग कर रहे हैं शाम को। इसके बारे में जरा जान लेते हैं जो आप कह रहे हैं सुरेश जी। इसके बारे में हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमें विस्तार से जानकारी देंगे। आशीष, अब सभी लोगों के मन में यही सवाल है कि श्रीलंका में आगे क्या होगा? आपको क्या सूचना मिल रही है? किस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको? सरकार को लेकर क्या प्रारूप नजर आ रहा है? देखिए, एक अपडेट दे दूं मैं अखिलेश पहले आपको कि जो राष्ट्रपति से कहा गया था इस्तीफा देने के लिए, मुझे लगता है कि अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जब अपने इस्तीफे की पेशकश करी दी है तो इस्तीफा मान लिया जाए। क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी तो है कि जब राष्ट्रपति अपना खुद ही राष्ट्रपति भवन छोड़ करके जा चुके हैं और इस्तीफा देने के लिए राजी हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा भेजें किसको? क्या चीफ जस्टिस को भेजेंगे? तो मुझे लगता है कि इन दोनों का इस्तीफा तो पहले मान लेना चाहिए। एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति भवन के डीजी मीडिया डिविजन्स जो हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी एक संकेत है कि राष्ट्रपति का भी औपचारिक इस्तीफे की जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले आपने ही ये खबर दिखाई कि नए राष्ट्रपति के नाम के लिए किसका प्रपोजल सर्वदलीय बैठक में दिया गया एक पार्टी की तरफ से। एक सबसे पहला कदम यह है कि राष्ट्रपति होगा कौन। राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी संसद के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर निर्विरोध चुनना होता है, कोई सामने नहीं खड़ा होता है, तो उसको स्पीकर राष्ट्रपति नया घोषित कर देंगे। प्रधानमंत्री वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो भी चुन लिया जाएगा। मुझे लगता है इस सर्वदलीय बैठक में अखिलेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिटी गवर्नमेंट, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाने पर सहमति मुझे लगता है इसलिए बनी है क्योंकि आपसी सहमति बन गई है कि विपक्षी किसी दल का संभव है कि अब कोई प्रधानमंत्री होगा। वो कौन होगा उसका नाम थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। रही बात संवैधानिक प्रक्रिया की, तो 3 दिन के अंदर संसद का सत्र बुलाना है। स्पीकर टेम्पररी प्रेसिडेंट होंगे। सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में यह भी तय कर लिया गया कि स्पीकर टेम्पररी प्रेसिडेंट होंगे। तो अब वो जल्द से जल्द सदन बुलाएंगे। सदन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इसी वजह से आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना इस्तीफा ऑफर किया है, उन्होंने वो 3 कारण भी बता दिए कि अगले हफ्ते ये चीज़ें होने वाली हैं। आईएमएफ की रिव्यू होनी है,
फूड प्रोग्राम की तरफ से डायरेक्टर आने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि अगर इस प्रक्रिया को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है। चलिए ठीक है आशीष। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।